अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। गार्डनिंग का शौक़ रखने वाले बहुत से लोग जानते ही हैं कि ये एक अच्छा खासा महंगा शौक़ है। लेकिन जैसे जैसे हम गार्डनिंग के बारे में जानते चले जाते हैं, हमें प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिलती चली जाती है, तब हमें लगता है कि नहीं, हम इस शौक़ को बहुत ही कम पैसों में भी पूरा कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम प्लांट्स को प्रोपेगेट करना सीख जाते हैं, उनकी देखभाल करना सीख जाते हैं। बहुत से प्लांट्स को हम सीड से ग्रो करते हैं, जो एक सस्ता काम है। और बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो पप्स के थ्रू भी ग्रो किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ नर्सरी से ही प्लांट्स को बाय करते रहें तो तब तो ये एक वाकई ही महंगा शौक़ है। लेकिन जब हम इन्हें घर पे खुद से ही ग्रो करना सीख जाते हैं, तब हमें फ़ील होता है कि नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग और इंतहाई सस्ता शौक़ भी है। बहुत से प्लांट्स जिन्हें हम कटिंग से ग्रो करते हैं और बहुत से ऐसे जिन्हें हम सीड से ग्रो करते हैं। लेकिन आज हम जिन 5 प्लांट्स की बात करेंगे, उन्हें तो प्रोपागेट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर हम इन्हें ऑटो प्रोपागेट प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। और ये प्लांट्स इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं कि ना सिर्फ अपने प्लांटर को फिल कर देते हैं, बल्कि आसपास के गमलों में भी ये खुद ब खुद ग्रो होने लगते हैं और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। तो आइए बात करते हैं इन प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पर हमने जिस प्लांट को रखा है वो है न्याज़बो का प्लांट। न्याज़बो में बहुत सी वैरायटीज़ देखने में मिलती हैं। इसमें मोस्टली हमें ये पर्पल फ्लावर वाला और वाइट फ्लावर वाला न्याज़बो देखने में मिलता है, लेकिन इनका वे ऑफ प्रोपगेशन सेम ही रहता है। इस प्लांट को आप एक बार घर में ले आएँ, उसके बाद ये कहाँ कहाँ तक मल्टीप्लाई होता है, आप हैरान ही रह जाएंगे। इन फ्लावर्स को टच करने पर बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है और जैसे जैसे ये फ्लावर्स ड्राई होना स्टार्ट करते हैं तो इनमें सीड पॉट बनना शुरू हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ ये सीड पॉट फटना शुरू करते हैं और इसमें जितने भी सीड्स होते हैं वो इर्द गिर्द गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर जहाँ जहाँ ये सीड गिरते हैं वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरा प्लांट है, लेकिन इसमें बहुत से छोटे छोटे न्याज़बो के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं और जहाँ जहाँ तक ये हवा से उड़कर जाते हैं वहाँ वहाँ ग्रो करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसा कि इस प्लांटर में बहुत से वीड्स के साथ साथ हमारे न्याज़बो के बहुत से प्लांट्स ग्रो कर चुके हैं, जिन्हें वक्त आने पर हम सेपरेट भी कर सकते हैं और अलहदा से दूसरे प्लांटर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारा जो प्लांट है जो इसी तरीके से तेज़ी से ग्रो करता है वो है मैक्सिकन पेटूनिया। जैसे ही इस प्लांट का फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म होता है तो इसमें सीड पॉट बनना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये इसका सीड पॉट है। जैसे ही ये सीड पॉट पक जाएगा और ड्राई हो जाएगा, इसमें से सीड्स खुद ब खुद निकल कर नीचे गिरेंगे या हवा से उड़कर दूसरे पॉट्स में चले जाएंगे और वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। मैंने इस प्लांट को सिर्फ एक बार ही बाई किया है, उसके बाद ये मेरे गार्डन में हर जगह मौजूद है। बहुत से पॉट्स में खुद ब खुद इसके सीड उड़कर गिर चुके हैं और वहीं से वो अपनी प्रोपगेशन कर चुके हैं। हर जगह ये जहाँ पर भी गिरते हैं वहीं से उगना शुरू कर देते हैं। इस वक्त इसका फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म हो चुका है और इस पर तेज़ी से सीड जो हैं वो बन रही हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी खुद ब खुद उगा है और गुलाब के एक गमले में उगा है। और अब हाल ये है कि गुलाब के इस पौधे को अपनी ही जान की फ़िक्र हो गई है, क्योंकि ये ख़ुद को इतना फैला लेता है कि और किसी प्लांट के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। थर्ड हमारा जो प्लांट है ये पत्थर चट्टा का प्लांट है। ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इसकी लीव्स के साथ साथ इस तरह के एजेस बने होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बेबीज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं और यही बेबीज़ अलहदा होकर जहाँ भी गिरते हैं वहीं से ग्रो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि प्लांट तो यहाँ पर ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका एक लीफ जो है वो एक और प्लांटर की तरफ आया और वहीं से इसका एक पप निकला
और इसने वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली। इस तरह से इसके लीव्स के किनारों के साथ साथ छोटे छोटे बेबीज़ बनते हैं, जो अगर जहाँ पे भी मिट्टी का टच उन्हें मिलता है वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। और अगर मैं कहूँ कि एक बहुत ही ढीठ किस्म का प्लांट है तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर जगह तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है। कैसी भी सॉइल हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, ये अपनी ग्रोथ रोकता ही नहीं। इवन यहाँ पर इसको किसी किस्म का कोई प्लांटर भी नहीं मिला, ये ज़मीन पर ही इस तरह से ग्रो कर रहा है। जहाँ इसको थोड़ी सी नमी मॉइस्चर मिलता है, ये वहीं पर उगना शुरू कर देता है। ये देखिए, यहाँ कुछ पप्स ज़मीन पर ही ग्रो कर रहे हैं। इसकी एक स्टेम जो काफ़ी अर्सा से यहाँ पर गिर गई थी और इसको हमने यहाँ से रिमूव नहीं किया, इसने यहीं अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। शैलो पॉट में भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 4 नंबर पर हमारा जो प्लांट है उसका नाम है मदर ऑफ थाउजेंड्स। इसमें भी पत्थर चटा जैसा ही रूल अप्लाई होता है और उसकी लीव्स की तरह इसके लीव्स में भी इस तरह कट्स बने होते हैं और इन्हीं कट्स में छोटे छोटे बेबीज़ बनते हैं, जिनके थ्रू हम इन्हें बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इवन हम ना भी ग्रो करें तो इनका काम है ग्रो होना, और ये कहीं पर भी गिरते हैं और दूसरे प्लांटर्स में उगना शुरू कर देते हैं। शायद इसीलिए इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहा जाता है। और मेरे बहुत से प्लांटर्स में ये ख़ुद ब खुद ग्रो हो चुका है। इवन बाज़ टाइम तो हमें इन्हें वहाँ से रिमूव करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इन्हें दूसरे प्लांटर में से रिमूव ना भी करें तब भी ये कम न्यूट्रिशन के साथ बहुत आसानी से ग्रो करता रहता है और इसकी वजह से बेसिक प्लांट पर भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और 5 नंबर पर जो हमारा प्लांट है सदाबहार का प्लांट, जिसे विंका का प्लांट भी कहा जाता है, ख़ुद को बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई करने वाला प्लांट है। और अब जैसे जैसे इसके फ्लावर्स का साइज़ छोटा होता जा रहा है, बल्कि फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म होता जा रहा है, तो इसमें सीड पॉट बनना स्टार्ट हो चुके हैं और इन्हीं सीड पॉट्स में से सीड निकलकर इधर उधर बिखर जाते हैं और वहीं से प्रोपगेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये थे आज के 5 ऐसे प्लांट्स जिनकी प्रोपगेशन ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली होती रहती है। ये ख़ुद को बड़ी ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करते ही रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहते हैं। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।